जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह धरती भगवान के चमत्कारों से घिरी है और अगर कोई भक्त सच्चे मन के साथ भगवान की इन संकेतों के बारे में पता लगा लेता है तो उसके जीवन के अंदर कभी भी गरीबी नहीं रहती। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ये संकेत और ये घटनाएं हो जाती है जो लाल किताब के अंदर और शगुन शास्त्र के अंदर वर्णित है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो कभी भी आपके जीवन के अंदर बर्बादी, कंगाली नहीं आती, और अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो उसका आपको बाद में नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी नींद रात्रि को 3 बजे के बाद अचानक खुल जाती है और 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद अक्सर खुलती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, रात को हमें अच्छी नींद आती है, हम अच्छी नींद लेते हैं, लेकिन एकदम 3 बजते ही किसी प्रकार का हमें स्वप्न आता है और हम जाग जाते हैं। लगातार आपके साथ यह हो रहा है तो आप किसी चिंता के अंदर पड़ जाते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, यह एक विशेष प्रकार का ब्रह्म मुहूर्त का संकेत होता है। अगर कोई वक्त इसे समझ जाता है तो उसके जीवन के अंदर कभी भी गरीबी या कंगाली नहीं रहती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस चीज़ के बारे में कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, इस समय धरती पर एक पहर निकल जाता है, दूसरा पहर निकल जाता है, यह तीसरा जो पहर आता है, यह पहर आपके जीवन के अंदर पवित्रता को लेकर आता है। यह भगवान का आपके जीवन और आपके घर के अंदर आगमन का संकेत होता है। तो इसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी नींद अगर सुबह इस 3 बजे एकदम खुल जाती है तो आप एक काम कीजिए, अपने बिस्तर पर कुछ समय के लिए बैठ जाएं। बैठकर आप अपने इष्ट देव को याद करें, मन के अंदर ओम नमः शिवाय इस प्रकार का मंत्र बोले, और उसके बाद आपको अगर कंफर्टेबल लगता है तो आप उठकर भगवान श्री हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें और अपने नित्य कामों के अंदर लग जाएं। दोस्तों, अगर आप नित्य इस प्रकार से अपने काम की शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन के अंदर कभी भी कंगाली या बर्बादी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको रोजाना एक ही प्रकार का सपना आता है कि सपन के अंदर आपको महादेव या शिवलिंग या महादेव से जुड़ी किसी प्रकार की चीज दिखाई देती है और उसके बाद अचानक से आप ऐसा लगता है कि आप कहीं गिरने वाले हैं और आपकी आंखें खुल जाती है, इसका मतलब है अब भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं। तो आप क्या करें, किसी भी शिवालय के अंदर सोमवार के दिन जाएं और भगवान भोलेनाथ को जल आदि अर्पित करने के बाद अपनी मनोवांछित इच्छाएं बोल दे। साक्षात भोलेनाथ आपकी उस इच्छा को पूरा करते हैं और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कंगाली या बर्बादी नहीं आती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको आपके स्वप्न के अंदर 3 से 5 बजे के बीच आपको ऐसा सपना आए जिसके अंदर आप अपने स्वयं को मरा हुआ देखते हैं, आप अपनी स्वयं की मृत्युशैया देखते हैं और आपके परिवारजन दुखद स्थिति के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उठकर जल का छिड़काव अपने माथे पर करें, अपने शरीर पर करें और उसके बाद भगवान के दर्शन कर लें। इसका मतलब यह है आपकी आयु लंबी होने वाली है, आपको जीवन के अंदर खूब खुशियां प्राप्त होगी और आप एक दीर्घायु व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब आपको परेशानी नहीं बल्कि आपके अच्छे जीवन के संकेत होते हैं। इसी तरह दोस्तों, स्वप्न के अंदर कई बार क्या होता है कि स्वप्न के अंदर हम अपने आप स्वयं को कहीं किसी पहाड़ या किसी सुनसान जगह पर पाते हैं और वहां पर हम दैत्यों, भूत प्रेत आदि से घिरे रहते हैं और अचानक हमारी नींद खुल जाती है और स्वप्न टूटते ही हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको थोड़ा सा चिंता करने की आवश्यकता है। तो आप क्या करें, रात को सोते समय अपने सिरहाने किसी प्रकार का कपूर या फिटकड़ी का टुकड़ा रखकर सो जाएं और उसके बाद जब भी इस समय आपकी नींद खुलती है आप अपने बिस्तर पर ही बैठकर अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार का मंत्र बोलकर भगवान श्री विष्णु से सारे कष्टों को दूर करने, या ओम अंजनी सुताय नमः ऐसा करके आप हनुमान जी को याद करें, आपके वह सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको उन कष्टों का छुटकारा भी आप प्राप्त हो जाता है और आपके जीवन के अंदर उनसे जुड़ी बाधाएं नहीं रहती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलती है और आपको किसी प्रकार से आपके पितृ दिखाई देते हैं तो आप एक काम कीजिए,
कीजिए, आप आने वाले श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण कीजिए और आप उनसे मालूम कीजिए कि आखिर वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने पता लगा लिया तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है, आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।